नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव और खबरों की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले गोरखपुर की होगी। गोरखनाथ मंदिर में 9 नए मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री और गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। योगी ने ही नव विग्रहों की स्थापना की और हवन भी किया। नमस्कार, 4 के बार में दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी, जो कि गोरखनाथ मंदिर से ही जुड़ी हुई। आपको बता दें कि गोरखनाथ पीठ पूरे पूर्वांचल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। विदेशों में भी मठ के भक्त मौजूद हैं। नाथ संप्रदाय के लिए ये तीर्थ स्थान है। अगली खबर आपको मेरी सहयोगी महिमा बताएंगी। देखिए, मठ का पौराणिक और धार्मिक इतिहास जितना बड़ा है, मठ का सियासी दखल भी उतना ही बड़ा। दरअसल महंत दिग्विजय नाथ सांसद रहे और महंत वैद्यनाथ 4 बार विधायक और 4 बार सांसद भी रहे हैं। खुद योगी आदित्यनाथ 5 बार सांसद रहे और दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी, लेकिन चौथी बड़ी खबर आपको अमृता बताएंगे। बिल्कुल, देखिए, संप्रदाय में, नाथ संप्रदाय में संन्यास की प्रक्रिया बेहद ही कठिन होती है। 7 से 12 साल तक कठिन नियमों से गुजरने के बाद ही नाथ संप्रदाय में शिष्य को योगी की दीक्षा मिलती है। अब नाथ संप्रदाय में निधन के बाद शव को जलाया नहीं जाता, बल्कि समाधि दी जाती है। इन तमाम चीजों पर विस्तार से हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, गोरखनाथ मंदिर परिसर में 9 भव्य मंदिरों का निर्माण कराया गया है। नवनिर्मित मंदिरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान से देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की। अब इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवन और पूजा किया। प्रथम चरण में 14 मई तक 7 दिवसीय, आपको बता दें कि श्री शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ। 7 दिवसीय द्वितीय चरण के अनुष्ठान का शुभारंभ 15 मई को किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि इसमें तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। देखिए, इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर गोरक्ष पीठाधीश्वर मौजूद रहे हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री शुक्रवार को ही गोरखनाथ मंदिर भी पहुंचे थे। बिल्कुल, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर गोरखनाथ मंदिर का इतिहास क्या है, क्यों ये नाथ संप्रदाय के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोगों की आस्था का भी मुख्य केंद्र है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। गोरखनाथ मंदिर है आस्था का केंद्र, पूर्वांचल के लोगों के लिए तीर्थ। मठ के महंत योगी 2 बार बने मुख्यमंत्री। गोरखनाथ मंदिर के प्रांगण में 9 नए मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहे। मंदिरों में 9 विग्रहों की स्थापना सीएम योगी के हाथों हुई। दरअसल मंदिर और मठ का इतिहास बेहद समृद्ध है। संस्कृतियों के देश भारत में आस्था के कई केंद्र ऐसे हैं जहां से लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। उत्तर प्रदेश में आस्था का एक ऐसा ही पुण्य स्थान है गोरखनाथ मंदिर। इसी गोरक्ष पीठ के महंत सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ का जन्म गोबर में हुआ था। इसी वजह से उनका नाम गोरखनाथ पड़ा। कथाओं में ऐसा जिक्र आता है कि एक बार गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने संतान की चाह रखने वाली एक महिला को जौ से बना हुआ प्रसाद खाने को दिया। उस महिला ने प्रसाद को समाज के डर से पास ही गोबर के ढेर में फेंक दिया। 12 साल बाद जब मत्स्येंद्र नाथ वहां पहुंचे तो महिला ने डरते डरते वो बात उन्हें बता दी। इस पर मत्स्येंद्र नाथ ने पुकारा तो 12 साल का एक तेजवान बालक गोबर के ढेर के पीछे से निकलकर सामने आ गया, जो गोरक्षनाथ बने। आज गोरखनाथ मंदिर खास तौर पर पूर्वांचल के लोगों के लिए आस्था के केंद्रों में से एक है। गुरु गोरखनाथ किस दौर में थे, इस पर एक राय नहीं है।
कोई उन्हें महाभारत काल का मानता है तो कोई कहता है कि वो आदि शंकराचार्य के बाद भारत के सबसे बड़े संत थे। नाथ पंथ में गोरखनाथ को शिव का अवतार भी माना जाता है। कोई उन्हें 9वीं सदी का मानता है तो कोई 11वीं सदी की शुरुआत का। लोक कथाओं में कहा जाता है कि त्रेता युग में गुरु गोरक्षनाथ भिक्षा मांगते हुए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के मशहूर ज्वाला देवी मंदिर गए तो वहां देवी ने प्रकट होकर गोरखनाथ को न्योता दिया, मगर गोरखनाथ ने भिक्षा में प्राप्त चावल दाल को ही खाने की बात कही। इस पर देवी ने उन्हें भिक्षा में मिले अनाज को पकाने के लिए एक पात्र में पानी चढ़ा दिया। गोरखनाथ भिक्षा मांगने निकले तो वहां से होते हुए गोरखपुर चले आए और यहीं एक जगह पर साधना में लीन हो गए। उस वक्त जो लोग गोरखनाथ को साधना में लीन देखते तो उनके पात्र में चावल दाल डालने लगे। जब वो पात्र नहीं भर पाया तो इसे गुरु का चमत्कार मानकर लोग उनके अनुयायी बनने लगे। फिर ये सिलसिला ही शुरू हो गया। वहीं ज्वाला देवी मंदिर में आज भी गर्म पानी खौल रहा है। गोरखनाथ के बारे में यह भी कहा जाता है कि महाभारत काल में राजसूय यज्ञ का निमंत्रण देने युधिष्ठिर के भाई भीम आए थे। उस वक्त गोरखनाथ साधना में लीन थे। भीम थके हुए थे और उन्हें प्यास लगी थी। ऐसे में उन्होंने अपना अंगूठा दबाकर ही यहाँ तालाब बना दिया और पानी पीकर यहीं कुछ समय के लिए विश्राम किया। मंदिर का सरोवर भीम की ही देन माना जाता है। ऐसा कि पूज्य महाराज जी की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम होना है। अगर आपका समय हमें इस कार्यक्रम में प्राप्त हो जाता तो हम लोग और गोरक्षपीठ आपके प्रति आभारी होते। बड़ी सहजता के साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किस तिथि में मुझे आना है बता देना, और आज हम सब के बीच में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब के बीच में आए हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज हम सब के प्रेरणा पुरुष परम पूज्य अवैधनाथ जी महाराज जी का प्रतिमा का अनावरण करने के निमित्त आप सबके आशीर्वाद पाने का मुझे अवसर मिला। ये धरती एक विशेष धरती है। बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, हर किसी का इससे किसी न किसी रूप में अटूट नाता रहा है। गोरक्षनाथ एक महान परंपरा जो सिर्फ व्यक्ति की उन्नति नहीं लेकिन व्यक्ति की उन्नति के साथ साथ समाज की भी उन्नति, उस महान लक्ष्य को लेकर के एक परंपरा चली। मठ में गौशाला है। गरीबों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था चलती रहती है। खुद सीएम योगी हर महीने मठ आते हैं। लखनऊ से भी उनकी नजर मठ पर रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो योगी जिस नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं उसमें संन्यास की प्रक्रिया बेहद कठिन होती है। नाथ संप्रदाय के लोगों को जलाया नहीं जाता बल्कि वो समाधि लेते हैं। बिल्कुल, और नाथ संप्रदाय के पूरे भारत में 11.50% और नेपाल में 20% आबादी मौजूद है। देश में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में इस संप्रदाय के लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं। देखिए, नाथ संप्रदाय के 32.5 पंथ है और 32 पंथ पूर्ण माने गए हैं, जबकि आधा पंथ किन्नरों का को माना गया है। बिल्कुल, और आगे बात करेंगे कैसे होता है नाथ संप्रदाय, कैसे होती है संन्यास की प्रक्रिया। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं हर चीज। योगी जिस गोरखनाथ पीठ के महंत हैं वो नाथ संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। नाथ संप्रदाय में सन्यासी बनने की प्रक्रिया
बेहद कठिन होती है। इस संप्रदाय के योगियों के मुख्य अंग योगासन, नाड़ी ज्ञान, षटचक निरूपण और प्राणायाम द्वारा समाधि की प्राप्ति है। इस पंथ के योगी या तो जीवित समाधि लेते हैं या फिर शरीर छोड़ने पर उन्हें समाधि दी जाती है, वो जलाए नहीं जाते। माना जाता है कि उनका शरीर योग से ही शुद्ध हो जाता है, उसे जलाने की आवश्यकता नहीं। इस संप्रदाय में मांस और तामसी भोजन निषेध है। योगी भस्म भी रमाते हैं, परंतु भस्म स्नान का एक विशेष तात्पर्य है। जब ये लोग शरीर में सांस का प्रवेश रोक देते हैं तो रोमकूपों को भी भस्म से बंद कर देते हैं। प्राणायाम की क्रिया में ये महत्व की युक्ति है। नाथपंथी भजन गाते हुए घूमते हैं, भीख मांगकर जीवन बिताते हैं। उम्र के आखिरी पड़ाव में वो किसी एक स्थान पर रुककर अखंड धुनी रमाते हैं। कुछ नाथ साधक हिमालय की गुफाओं में चले जाते हैं। जब तांत्रिकों और सिद्धों के चमत्कारों के साथ अन्य क्रियाकलाप बदनाम हो गए, वो मांस, शराब, तंत्र और स्त्री संबंधी आचारों की वजह से नफरत की दृष्टि से देखे जाने लगे। उनकी यौगिक क्रियाएं मंद पड़ने लगीं। तब इन यौगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए उस समय नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। इसमें नवनाथ मुख्य कहे जाते हैं। उनके बाद इस संप्रदाय के कई गुरु हुए। नाथ संप्रदाय को अपनाने के बाद 7 से 12 साल की कठोर तपस्या के बाद ही सन्यासी को दीक्षा दी जाती थी। दीक्षा देने से पहले और बाद में दीक्षा पाने वाले को उम्र भर कठोर नियमों का पालन करना होता है। नाथ संप्रदाय में कर्ण छेदन या चीरा चढ़ाने की प्रथा प्रचलित थी। कान फाड़ने के लिए तत्पर होने का मतलब होता है कष्ट सहने की शक्ति, दृढ़ता और वैराग्य की ताकत का होना। गोरखनाथ ने अपने अनुयायी शिष्यों के लिए यह कठोर परीक्षा तय की थी। कान फड़वाने के बाद मनुष्य बहुत से सांसारिक झंझटों से बचता है। हालांकि लंबे वक्त तक परीक्षा करने के बाद ही कान फाड़े जाते हैं। अब भी ऐसा ही होता है। नाथ संप्रदाय का उल्लेख विभिन्न क्षेत्र के ग्रंथों में मिलता है। नाथ संप्रदाय को मानने वाले 12 शाखाओं में बटे हैं, जिसे 12 पंथ कहते हैं। इस वजह से नाथ संप्रदाय को 12 पंथी योगी भी कहा जाता है। हर पंथ एक पौराणिक देवता या सिद्ध योगी को अपना आदि प्रवर्तक मानता है। इन पंथों के नाम हैं सत्यनाथ पंथ, धर्मनाथ पंथ, राम पंथ, श्वरी पंथ, कंथड़ पंथ, कपिलानी पंथ, राज्ञ पंथ, माननाथ पंथ, आई पंथ, पागल पंथ, ध्वजनाथ पंथ, गंगानाथ पंथ। महावर्ण तंत्र में कहा गया है कि नवनाथ ही नाथ संप्रदाय के मूल प्रवर्तक है। नवनाथों की सूची अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मिलती है। आदिनाथ, आनंदीनाथ, करालानाथ, विकरालानाथ, महाकालनाथ, काल भैरवनाथ, बटुकनाथ, भूतनाथ, वीरनाथ और श्रीकांतनाथ। 9 नाथ गुरु भी माने गए हैं। मछेंद्रनाथ, गोरखनाथ, जालंधरनाथ, नागेशनाथ, भरतरीनाथ, चरपटीनाथ, कानीफनाथ, गहनीनाथ, रेवननाथ। इस गौरवशाली परंपरा के साथ एक नई कड़ी आज जुड़ रही है, जब हम सब अपनी शुभकामनाएं प्रदान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये नाथ संप्रदाय के लिए एक गौरवशाली क्षण है। नाथ संप्रदाय सिद्धों का संप्रदाय है। ये संपूर्ण भारत सर्वत्र आपको नाथ सिद्धों, योगियों के तप और साधना से पवित्र हुए मठ, मंदिर, गुफा, धूना, खो, ये सर्वत्र मिल सकते हैं। योगियों की प्रतिष्ठित संस्था, जिसको पिछली सदी में एक नया जीवन दान प्रदान किया था, इस मठ का उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। नाथ संप्रदाय की पूरे भारत में 11.5% और नेपाल में 20% आबादी है। देश में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में इस संप्रदाय के लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं। नाथ संप्रदाय के 32.5 पंथ माने गए हैं। 32 पंथ पूर्ण माने गए हैं, जबकि आधा पंथ किन्नरों का माना गया है। नाथ संप्रदाय में नाथ, योगीनाथ, उपाध्याय, चट्टोपाध्याय, जंगम योगी, गोस्वामी, गोसावी प्रमुख हैं। भारत में नाथ संप्रदाय को सन्यासी, योगी, जोगी, उपाध्याय, बाबा, नाथ, अवधूत इन नामों से जाना जाता है।
ऐसी मान्यता है कि नाथ संप्रदाय के साधु संत दुनिया भर में भ्रमण के बाद उम्र के आखिरी पड़ाव में किसी एक स्थान पर रुककर अखंड धुनी रमाते हैं। अगर वो ये न करना चाहें तो हिमालय में खो जाते हैं। नाथ संप्रदाय में 4000 से ज्यादा जुड़े विदेशी शिष्यों की संख्या है। जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया समेत कई स्थानों पर सैकड़ों विदेशी भी इस परंपरा से जुड़े हैं। देश में 80 से ज्यादा नाथ संप्रदाय से जुड़े मठ और आश्रम हैं। नाथ संप्रदाय के लोग भगवा कपड़े ही धारण करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अगली खबर आपको बताते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा है। अहमदाबाद में आपको बता दें कि समस्त मोदी समाज का राष्ट्रीय सम्मेलन है और उसके दौरान अमित शाह गुजरात पहुंचे। आपको बता दें कि सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन भी उनके द्वारा किया गया। मोदी समाज ने किया है अमित शाह का स्वागत, तो गृह मंत्री अमित शाह के लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई। ने बड़े गर्व से कहा था कि 21 साल हो गए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए मेरे समाज का एक भी व्यक्ति मेरे पास सिफारिश लेकर नहीं आया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। समाज ने अपने दम पर, अपनी ताकत पर आगे बढ़ा है। और जहां तक प्रतिनिधित्व का सवाल है, मिलना ही चाहिए और मिलेगा भी, आप जरा भी चिंता मत करिए। परंतु समाज के अंदर जो कौवत है, जो सज्जन शक्ति है, इसके आधार पर आगे बढ़ने वाला ये समाज है। पुरुषार्थ के आधार पर, अपनी शक्ति के आधार पर आगे बढ़ने वाला ये समाज है। और ऐसा कहते हैं कि तेली समाज की उत्पत्ति कहां से हुई, तो जब गुस्से में आकर भगवान शिव ने गणपति का मस्तिष्क काट डाला, तो बाद में पछतावा हुआ, तो नवजात हाथी के बच्चे का मस्तिष्क काटकर गणपति पर बिठाया गया। तो हाथी का मालिक जो था, उसका आभार कैसे व्यक्त करना, तो भगवान शिव ने उसको तल में से तेल निकालने की विद्या सबसे पहले दी और उसका ऋण चुकाने का काम करा। तभी से तेली समाज की शुरुआत हुई। तो जिस समाज पर स्वयं शिव का आशीर्वाद हो, वो समाज आज इतना बड़ा फल फूल कर एकत्रित आता हो, तो हमें बहुत, सभी को बहुत आनंद और गर्व होता है। मित्रों, मोदी जी ने गुजरात में एक छोटे से कार्यकर्ता के नाते काम कर, गुजरात के गांव गांव में घूमकर नव युवाओं को प्रेरित कर एक बहुत बड़ा संगठन 25-30 सालों की मेहनत से बनाया। और वो संगठन के आधार पर किस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है, इसकी एक ऐतिहासिक संरचना मोदी जी ने गुजरात में की।